हेलो दोस्तों, प्रश्नोली 1 के प्रश्न क्रमांक 20 बनाने जा रहे हैं। तो हम लोग प्रश्न क्रमांक 19 को बनाने से पहले एक बार और समझ लेंगे, फिर 20 को हम लोग हल करेंगे। जो प्रश्न क्रमांक 19 था वह था एक समांतर श्रेणी का पीवां पद 1/q और क्यूवां पद 1/p है, तो सिद्ध कीजिए कि श्रेणी के पी क्यूवां पद का मान 1 है। ठीक है, सेम सवाल प्रश्न क्रमांक 20 है दोस्तों, ध्यान से समझना, सेम टू सेम बनेगा। जैसे हम प्रश्न क्रमांक 19 को बनाए थे वैसे यह भी सवाल बनेगा। इसमें बोल रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद q और क्यूवां पद p हो तो सिद्ध कीजिए कि p प्लस क्यूवां पद 0 है। उसमें बोला था p क्यूवां पद का मान 1 है, इसमें बोल रहा है p प्लस क्यूवां पद 0 है, सिद्ध करना है। और उसमें 1 सिद्ध करना था, इसमें 0 सिद्ध करना है, और बाकी एकदम सेम टू सेम है ना। पीवां पद का मान q दिया है, क्यूवां पद का मान p दिया है, उसको हल करेंगे। nवां पद का सूत्र रखकर समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाएंगे, सवाल ऑटोमेटिक हल होते जाएगा। तो चलिए दोस्तों सवाल को हल करते हैं समय को बर्बाद ना करते हुए। तो सबसे पहले आप लोग को पता है जब हम p प्लस क्यूवां पद का मान 0 है उसको सिद्ध करना है, तो उसके लिए हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, माना है ना, इसका प्रथम पद का मान ज्ञात करना पड़ेगा और सर्वांतर जो d का मान उसको ज्ञात करना पड़ेगा। तब हम p प्लस क्यूवां पद का मान 0 सिद्ध कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते, है ना, जो पिछले वीडियो में आप लोग देखी होंगे प्रश्न क्रमांक 19 में। तो चलिए दोस्तों माना लेकर हम समांतर श्रेणी के a और d का मान ज्ञात करते। तो माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद a सर्वांतर d, ठीक है, प्रथम पद a सर्वांतर d प्रश्न अनुसार, ठीक है, प्रश्न अनुसार। तो प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है, सवाल बोल रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद, ठीक है, माना हम ले लिए ए और डी का मान ज्ञात करना है। अब प्रश्न के अनुसार आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना, प्रश्न को ही देखना। यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद q, ठीक है, पीवां पद q मतलब AP बराबर q, ठीक है। अब इसको वही सूत्र लगाओ, nवां पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर q, ठीक है। तो a का मान पता नहीं है, n का मान पता है, क्या है n का मान, ये p है ना, तो p माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा q, ठीक है। हमारे क्या बन गया, समीकरण 1, ठीक है दोस्तों, ये हमारा समीकरण 1 बन गया। सेम प्रोसेस, ठीक है। तो AP बराबर Q, तो वहां से हम nवां पद रहकर समीकरण 1 निकाले, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर Q। ऐसे हम पिछले वीडियो प्रश्न क्रमांक 19 में भी बनाए थे, सेम टू सेम, ध्यान देना, है ना। अब बोल रहा है सवाल प्रश्न के अनुसार आगे बढ़ते हैं, क्यूवां पद P हो, क्यूवां पद P मतलब AQ बराबर P, ठीक है, क्यूवां पद P हो मतलब AQ बराबर P। चलिए इसको भी nवां पद के सूत्र का रखकर समीकरण 2 बना लेते हैं, n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या, P। तो a का मान पता नहीं है, n का मान पता है, ये देख q माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा p, समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 2, ठीक है। तो अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 तो बना लिए आसानी से। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देते हैं, ठीक है, उसमें भी घटाए थे। समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाएंगे तो हमको d का मान प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, ठीक है, समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, तो समीकरण 1 हमारे लिए क्या है, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर q, a प्लस q माइनस 1 इंटू डी बराबर p, ठीक है। इसको घटा देते हैं, a और a घटेगा तो क्या हो जाएगा, कैंसल, ठीक है। p माइनस 1 इंटू डी, तो p माइनस 1 इंटू डी सेम टू सेम रहेगा, माइनस, ठीक है, यहाँ माइनस q माइनस 1 इंटू डी बराबर q माइनस p, ठीक है, समझ आ रहा है ना, ध्यान देना दोस्तों, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा, घटा रहे हैं तो, है ना, तो a को a से घटाएंगे 0, उसके बाद देखना p माइनस 1 इंटू डी, तो p माइनस 1 इंटू डी, अब इसको इससे घटा रहे हैं तो ऋण लगा देना, और q माइनस 1 इंटू डी, तो q माइनस 1 इंटू डी बराबर का बराबर
इससे इसको घटाना है तो क्यू ऋण पी। ठीक है, अब आगे हल करते हैं, डी को कॉमन निकाल देते हैं। ठीक है, डी को कॉमन निकाले, दोनों साइड डी है इसलिए। अब अंदर में क्या बचेगा, पी ऋण 1, अब ऋण के साथ अंदर में गुना, तो ऋण क्यू ऋण ऋण धन हो जाएगा 1 बराबर क्या, क्यू ऋण पी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना। देखिए, ठीक है दोस्तों, तो समझ आ रहा है ना। ध्यान देना दोस्तों, जब समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाएंगे तो ए से 1 घटाएंगे काट, पी ऋण 1 इंटू डी, इससे इसको घटाएंगे तो पी ऋण 1 इंटू डी माइनस क्यू ऋण 1 इंटू डी, क्योंकि इससे इसको घटा रहे हैं, बराबर क्यू से पी को घटाएंगे तो क्यू ऋण पी। आगे बढ़ेंगे, डी कॉमन निकालेंगे तो पी ऋण 1 ऋण, है ना। अब देखिए पी ऋण 1 अपनी जगह में, ठीक है, डी कॉमन निकाले, ऋण क्यू ऋण क्यू, ऋण ऋण क्या हो गया, धन 1 एकम 1, और डी कॉमन निकल गया बराबर क्यू ऋण पी। ठीक है, इस प्रकार से हमको हल करना है। अब चलिए दोस्तों आगे हल करते हैं। डी, अब देखिए यहाँ ऋण 1 है, यहाँ धन 1 है, दोनों क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो हमारा क्या बचा, पी ऋण क्यू बराबर क्या, क्यू ऋण पी। ठीक है, यही बचा ना, पी ऋण क्यू बराबर क्यू ऋण पी। तो पी ऋण क्यू गुणा में है, जब पक्षांतर करेंगे तो इसके भाग में आ जाएगा, डी बराबर, है ना, क्यू ऋण पी बटा पी ऋण क्यू। ठीक है, डी बराबर क्यू ऋण पी बटा पी ऋण क्यू आया ना। देखिए ये जब ये गुणा में है डी, डी का हम इसको पक्षांतर किया तो ये नीचे में आ जाएगा भाग में, तो क्यू ऋण पी बटा पी ऋण क्यू, डी बराबर। ठीक है ना। अब अभी भी हमारा आंसर डी का मान नहीं आया है, इसको और आगे हल करेंगे, है ना। तो चलिए दोस्तों, है ना, हमको क्या मिला था, डी का मान ना क्यू ऋण पी बटा पी ऋण क्यू, ये मिला था, है ना। अब हमारा डी का मान कैसे निकालेंगे, अब ये तो नहीं हो सकता। अब आप लोग क्या कर, जो इसको पी ऋण क्यू बनाना है इसको, तो आप लोग, है ना, पी को यदि हम बाहर निकालेंगे, इधर ऋण पी प्लस क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, पी ऋण क्यू। समझ आ रहा है ना। देखिए पी ऋण क्यू अपनी जगह में, पी ऋण क्यू अपनी जगह में, ठीक है। लेकिन मैं ऋण पी को क्या किया हूँ, सामने में लिख दिया, है ना। ये धन है, धन में है क्यू, तो धन क्यू लिखा हूँ, और ऋण पी माइनस में, इसलिए इसको सामने में लिखा हूँ, है ना। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है दोस्तों, है ना। जो ऋण पी है उसको मैं सामने में लिखा हूँ, और जो धन क्यू है उसको बाद में लिखा हूँ, बटा बटा क्या किया हूँ, पी ऋण क्यू, तो ये पी ऋण क्यू। ठीक है, समझ आ रहा है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, ऋण के साथ अंदर में गुना कर दो, मान लीजिए ऋण के साथ अंदर में गुना, तो क्या हो जाएगा, ऋण पी, है ना, सॉरी धन पी, ऋण ऋण और ऋण क्या हो जाएगा, ऋण ऋण धन, तो धन पी ऋण क्यू हो जाएगा, और यहाँ पी ऋण क्यू हो जाएगा। ठीक है, बट पी ऋण क्यू तो होगा, लेकिन यहाँ अपने पास ऋण भी रहेगा, ऋण पी ऋण क्यू। ठीक है, समझ आ रहा है ना। देखिए देखिए यदि हम जब हल करेंगे इसको, ऋण के साथ अंदर में गुना करो, ऋण पी ऋण ऋण धन क्यू का क्यू, आया कि नहीं आया, ध्यान से देखना दोस्तों। पी ऋण क्यू अपनी जगह में ही, पी ऋण क्यू अपनी जगह में, ऊपर को देखते जाता, अंश को देखने जाना। ठीक है, क्यू ऋण पी था, हमने पी को सामने लिया, धन क्यू अपनी जगह में, ऋण के साथ अंदर में गुना किया, तो ऋण पी क्या है देखिए। ठीक है, ऋण पी को गुना करेंगे ऋण पी आएगा, ऋण ऋण को गुना करेंगे धन आएगा, क्यू का क्यू आ गया। अब इसको और इसको क्या कर दीजिए, कटा दीजिए, तो क्या है, डी का मान, ऋण लगा इसलिए एक, एक दोनों को कटाएंगे तो एक आएगा, ऋण लगा इसलिए ऋण एक, तो डी का मान हमको मिल गया है, डी बराबर ऋण 1। ठीक है, डी बराबर ऋण 1, है ना। अब इसी डी का मान को समीकरण 1 में रख दीजिए, है ना, तो हमको ए का मान प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण 1 में डी बराबर ऋण 1 रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में डी बराबर ऋण 1 रखने पर, तो समीकरण 1 अपना क्या है दोस्तों, ए प्लस पी ऋण 1 इंटू डी बराबर क्या, क्यू, है ना। तो ए प्लस पी ऋण 1 इंटू डी का मान ऋण 1 बराबर क्या, क्यू। ठीक है, इंटू मतलब गुणा, है ना। तो ए प्लस ऋण के साथ अंदर में गुना कर देंगे,
है ना। ऋण 1 के साथ अंदर में हम गुना कर देंगे, सॉरी, तो ऋण p हो जाएगा, ठीक है, ऋण ऋण धन होके 1 एकम 1 हो जाएगा बराबर q। ठीक है, समझ आ रहा है ना। a का अपनी जगह में रहेगा, d का मान रखा हूं, है ना, तो ऋण 1 के साथ अंदर में गुना किया तो ऋण p हो जाएगा, ऋण ऋण धन हो जाएगा 1 एकम 1 प्लस बराबर q, प्लस 1 बराबर q। ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, अब इसको पक्षांतर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, q धन p माइनस 1 हो जाएगा, है ना। तो यही हमारे यही क्या है, a का मान है, यही a का मान है। बस समझ आ गया ना, कितना सरल है। देखिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, फिर से ध्यान से देखना दोस्तों, ठीक है। मैं यहां से d से बता रहा हूं, है ना, d में हम p को मैं सामने लिया, ऋण p को, तो ऋण p को सामने लिया, धन q पीछे आया, ठीक है, अपनी जगह में। अब ऋण के साथ अंदर में गुना कर देंगे, ठीक है, तो ऋण के साथ जब हम अंदर में गुना करेंगे तो ऋण p हो जाएगा और धन है वो चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, ऋण q हो जाएगा बटा p ऋण q। ये और ये कट गया, कितना है, 1, ऋण 1 हमारा d का मान। अब समीकरण 1 में d का मान ऋण 1 रखेंगे तो a का मान क्या आ रहा है उसको देखना, तो a प्लस p ऋण 1 इंटू डी बराबर q, समीकरण 1 है। इसमें a का नहीं पता, मान है, d का मान ऋण 1 रखा हूँ, p ऋण 1 अपनी जगह में, q अपनी जगह में, समीकरण 1 है, ठीक है। तो p ऋण 1, अब ऋण 1 है यहाँ अंदर, इस साइड अंदर में गुना करूंगा क्योंकि गुणा इसलिए, तो 1 p आएगा, p एकम p, लेकिन ऋण और धन क्या होगा, ऋण होगा, ठीक है, ऋण और ऋण क्या होगा, धन 1 एकम 1 बराबर q का q। अब इसको पक्षांतर कर दीजिए, a बराबर, तो क्या होगा, ऋण p है वो धन p हो जाएगा, धन 1 है वो ऋण 1 हो जाएगा, q अपनी जगह में। ये हमको मिल गया a का मान, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग जो सवाल बोला था a का मान और d का मान निकाल लिए, तो अब जो सिद्ध करना है वह हम भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसमें यह बोला था कि सिद्ध कीजिए कि p प्लस q पर शून्य है कि नहीं, यही बोल रहा था सवाल, आप लोग भी पढ़िए क्वेश्चन में। तो चलिए दोस्तों, समय न बर्बाद करते हुए हल करते हैं। ये हमको ज्ञात करना है शून्य है कि नहीं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो a का मान अब भी निकाले, q प्लस p माइनस 1 a का मान हो गया, प्लस n का मान हो जाएगा p प्लस q। ये देख, यहाँ से n का मान ये दिख रहा है ना, n का मान यही है, an बराबर क्या होता है, जो होता है होता है, तो यहाँ पर n है, n की जगह हम क्या लिखेंगे, p प्लस q को लिखेंगे, माइनस 1 इंटू डी का मान ऋण 1 अभी निकाले, ठीक है, q प्लस p माइनस 1 अपनी जगह में, इसको जस की तस लिखा हूँ, ठीक है, a का मान है ये। अब ऋण 1 के साथ अंदर में गुना करो तो क्या हो जाएगा, ऋण 1 के साथ हम जब अंदर में गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऋण p ऋण q धन 1 हो जाएगा। समझ आया ना, ऋण 1 के साथ जब हम अंदर में गुना करेंगे तो चिन्ह में परिवर्तन होगा, सबसे पहली बात, है ना। तो यहाँ धन है तो यहाँ ऋण होगा, यहाँ धन है तो ऋण होगा, यहाँ ऋण है तो धन, और 1 के साथ हम p की गुना करेंगे p आएगा, 1 के साथ q की गुना करेंगे q आएगा, 1 के गुना करेंगे 1, लेकिन ऋण के साथ ऋण की गुना करेंगे धन, ऋण धन और ऋण के गुना करेंगे ऋण, और धन और ऋण के गुना करेंगे तो ऋण। ये सेम टू सेम है पहला वाला, ठीक है। अब ये आसानी से कटा दो, q धन में है, इधर ऋण में कट गया, p ऋण में है, p धन में है, कट गया, ऋण 1 धन में है ना, ऋण 1 जो है ऋण में है और इधर 1 जो है धन में, कट गया, ऋण में है धन में, कट गया, धन p है ऋण की p है, कट गया, तो क्या आया जी हमारे पास, जी 0। और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, किसके बराबर, a p प्लस q के बराबर, तो हमको 0 सिद्ध करना था, सवाल यही बोला था और हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। तो यदि समझ में आया होगा दोस्तों, तो मैं इस समय चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ठीक है दोस्तों, तो देखिए, जब हम a और d का मान प्राप्त करेंगे तो p प्लस क्यू बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का सूत्र रखेंगे, n की जगह p प्लस क्यू रकम, ठीक है जी, n का मान दिया है, ओके। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से देखिए a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो मैं n का मान p प्लस क्यू रखा हूँ, उसके बाद d का मान ऋण 1 रखा हूँ, ऋण 1 के साथ अंदर में गुना किया हूँ तो चिन्ह में परिवर्तन हुआ है और p
क्यू एक के साथ गुना करेंगे तो सेम टू सेम आएगा, लेकिन जब ऋण के साथ हम अंदर में गुना करेंगे तो चिन्ह में पूरा परिवर्तन हो जाएगा। तो देखिए धन की जगह ऋण हो गया, है ना, धन की जगह ऋण हो गया, है ना, और ऋण की जगह धन हो गया। देख लीजिए, ऋण की जगह धन, ऋण के जगह धन की जगह ऋण और धन की जगह ऋण, पी का पी, क्यू का क्यू किए, उसके बाद हम उसको कटा देंगे। तो देखिए क्यू धन में है, क्यू ऋण में है, कट गया। पी धन में है, ऋण पी है, कट गया। ऋण एक है, धन एक है, कट गया। तो क्या है हमारे पास, एक भी कुछ नहीं बचा, जीरो बचा। तो हमको यही सिद्ध करना था पी प्लस क्यू पद का मान जीरो है कि नहीं, तो जीरो है, यही सिद्ध करना था। इति सिद्धम बोल रहा है प्रश्न क्रमांक 21। ठीक है, उसके बाद सवाल को हल करेंगे। तो यदि ABC किसी समांतर श्रेणी के पीवे, क्यूवे और आरवे पद है तो सिद्ध कीजिए कि। ठीक है, सवाल क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिए। यदि ABC किसी समांतर श्रेणी के पीवे, क्यूवे और आरवे पद है तो सिद्ध कीजिए कि A क्यू ऋण आर प्लस B आर ऋण पी प्लस C पी ऋण क्यू बराबर 0। अरे बाप रे, अब ये सवाल कैसे बनेगा, आप लोग सोच रहे होंगे, लेकिन देखिए बहुत ही सरल, ध्यान से देखना दोस्तों, है ना। अब देखिए, जब हमको इसको सिद्ध करना है ना, जीरो लाना है, तो हमको ए और डी का मान पता ही नहीं है ना। तो सबसे पहले ए और डी का मान पता कर लेते हैं, तब वो हम आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। तो चलिए दोस्तों, माना लेना पड़ेगा, क्योंकि ए और डी का मान निकालने के लिए तो माना। ठीक है, ए और डी का मान पता नहीं है हमें और सिद्ध करना है जीरो। तो कैसे सिद्ध करेंगे, ए और डी से करेंगे ना। तो माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है, ए। ठीक है, बड़े ए लिखना, क्योंकि छोटे ए जो स्मॉल ए है वो तो प्रश्न में दिया, लेकिन हमको पहचानना इसलिए बड़े, है ना। उसके बाद सर्वांतर, अब इसको छोटा डी भी नहीं करना है ना, बड़ी डी। ठीक है, अब समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए, सर्वांतर डी ले लिए माना करके, है ना, हमको ज्ञात करने, इसलिए अब प्रश्न के अनुसार अब प्रश्न के अनुसार आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। यदि ए बी सी किसी समांतर श्रेणी के पीवे, ठीक है, पीवे मतलब AP बराबर ए, ठीक है, AP बराबर ए। तो चलिए अब यहां से आप nवा पद निकाल लो। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर a। ठीक है, तो a प्लस, है ना, a प्लस, सॉरी, इसको हम बड़े a कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप बड़े a कर लीजिए, क्योंकि हमको इसको बड़े a कर देना चाहिए, क्योंकि उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, इसलिए। तो यहाँ पर क्या होगा, n की जगह p माइनस 1 इंटू डी को भी बड़े कर लीजिए। ठीक है, ताकि हमको आसानी होगा समझने में। ठीक है, तो ये देखिए, तो ये बन गया हमारा समीकरण एक। AP बराबर a, है ना, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर a लिखा, है ना। तो a हमको और d ज्ञात करना है, इसलिए a को बड़े कर दिया, d को बड़े कर दिया। तो n की जगह क्या रखा, p, क्योंकि p है। n की जगह देखिए माइनस 1 का माइनस 1, d का d, a का a। ठीक है, समीकरण एक। सेम प्रोसेस दूसरा बनाना, QA बराबर p, तो AQ बराबर B। अब चलिए इसको हल करो। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर, सॉरी, बड़ी D B। ठीक है, मान रखो a का a प्लस n का मान हमारे पास क्या है, Q है, तो Q ऋण 1 इंटू बड़ी D बराबर B, समीकरण 2। ठीक है, देखिए फिर अब बोला है आरवे बराबर C रख दो, है ना। तो AR बराबर C। ठीक है, AR बराबर C, तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर C। ठीक है, तो A प्लस n माइनस 1 मतलब कि R माइनस 1 इंटू डी बराबर C, ये समीकरण 3। ठीक, इतना तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा दोस्तों, है ना। एक बार फिर पुनः बताता हूं। देखिए, यदि ABC की समांतर श्रेणी के पीवे, क्यूवे और आरवे पद है तो, ठीक है, तो AP बराबर A है, AQ बराबर B है, AR बराबर C है।
पीवें पद बराबर ए है, क्यूवें पद बराबर बी है, आरवें पद बराबर सी है। इसका हम एनवा पद निकाल लेंगे। तो एनवा पद निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी बराबर ए। पी कहाँ से आया, एन की जगह जो ये ए पी है ना, ये एन माइनस वन मतलब पी माइनस वन, ठीक है। वैसी एन माइनस वन तो क्यू माइनस वन, वैसी आर है तो एन माइनस आर माइनस वन, ठीक है। क्यू माइनस वन, पी माइनस वन और एन की जगह आर तो आर माइनस वन इंटू डी। ए हमारा डी क्या हो जाएगा, बड़ी हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, बड़ी हो जाएगा, है ना। तो ए जो है ना, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी बराबर बी, वैसे ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी बराबर सी। बड़ी डी बड़ी ए, ठीक है। बाकी सेम है दोस्तों। ऐसे तो आप लोग एनवा पद सूत्र में मान रखकर हम पिछले वीडियो में भी बनाए थे, सेम प्रोसेस यहाँ भी कर रहे हैं, एनवा पद ही निकाल रहे हैं सूत्र रखकर, है ना। क्यू की जगह क्यू, आर की जगह आर, पी की जगह पी, डी का डी, ए का ए, ठीक है। जो बोला है सवाल ए, बी बी बी, सी सी सी, ठीक है। ऑल क्लियर दोस्तों, ठीक। तो सिद्ध करना है हमको ए क्यूरिन आर, बी आरिन पी, सी पीरिन क्यू, ठीक है। तो मैं थोड़ा बहुत आप लोग को समझ में आ रहा होगा, मैं ए, ये बी और सी ऐसा क्यों लिख किए हैं हम लोग। देखिए सवाल में ही बोला है कि इसको हमको सिद्ध करना है, तो यहाँ हम ए का मान रखेंगे, यहाँ बी का मान रखेंगे, यहाँ सी का मान। ए का मान क्या है हमारे पास, ये ए का मान, बी का मान क्या है, ये बी का मान, और सी का मान क्या है, ये। और यही मान को रखना है ए, ये बी की जगह बी का मान रखेंगे, सी का मान सी रखेंगे। देखिए सी बराबर ये है, बी बराबर ये मान दिया है ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, ए का मान क्या दिया है, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। यही हम निकाले हैं ना ए बी सी का मान, इसी को हमको प्रश्न में जो सिद्ध करना है उसी में रखना है और जीरो लाना है, जीरो आता है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। आगे बढ़े तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए ए बी सी का मान हमको प्राप्त हो गया एनवा पद से। अब देखिए जो हमको जीरो लाना है इसको हल करते जाना है, ठीक है। ए क्यूरिन आर, बी आरिन पी, सी पीरिन क्यू बराबर जीरो। इसको लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां पक्ष को हमको हल करते जाना है, लेफ्ट हैंड साइड, है ना, बायां पक्ष, ठीक है। इसको हमको हल करते जाना है और जीरो लाना है। तो बायां पक्ष क्या है हमारे पास, ए इंटू क्यूरिन आर, ठीक है, प्लस बी इंटू आरिन पी, ठीक है, प्लस सी इंटू पीरिन क्यू बराबर जीरो हो। तो राइट हैंड साइड है, लेकिन हमको मूलतः महत्वपूर्ण इसका बायां पक्ष, ये हमारा बायां पक्ष, ए क्यूरिन आर, बी आरिन पी, सी पीरिन क्यू, इसको हल करते जाना है, हमको जीरो लाना है। तो चलिए दोस्तों अब बायां पक्ष तो हम लोग लिख लिए, है ना। तो इसको हल करेंगे। अब ए और बी और सी का मान में रख दीजिए। ये हमको ए का मान क्या प्राप्त हुआ है, ए प्लस बी माइनस वन इंटू डी, बी का मान प्राप्त क्या हुआ है, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, सी का मान क्या प्राप्त है, ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी, ठीक है। यही हमारा ए बी सी का मान है। देखिए सी का मान है ना, ये बी का मान है, ए का मान, इसी मान को यहाँ रख देना। ए का मान बी की मान की जगह, सी की मान की जगह, आर इन बी पी इन क्यू क्यू इन आर अपनी जगह में रहेगा, ठीक है। चलिए हल करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब ए का मान, ठीक है, वहां बस ए का मान रखना है ना हमको सबसे पहले। ए उसके बाद क्या दिया था, ए क्यूरिन आर, तो ए का मान हमको मिला है ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी कोष्टक में क्यूरिन आर, ये दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है सवाल, प्लस बी बोला था, ठीक है। तो बी का मान रखो, बी का मान हमको क्या मिला है, ठीक है। इसको बड़ी कोष्टक में कर देते हैं, है ना, तो बस हमको समझ में आ जाएगा। ये ए का मान ये है हमको, उसके बाद क्यूरिन आर, फिर बड़ी कोष्टक ए प्लस क्यूरिन एक बी का मान इंटू डी, है ना, इंटू आर इन पी, प्लस सी का मान ए प्लस आर इन एक इंटू डी इंटू
क्या है अपने पास, पीरिन एक हो गया, क्यूरिन आर है ना, उसके बाद आरिन पी, उसके बाद पीरिन आर, ऐसी होगा। ठीक है, पीरिन क्यू, ठीक है, ये दिया है। ठीक है, समझ में आया। देखिए ये ए का मान रखा, यहाँ पर बी का मान रखा हूँ, यहाँ सी का मान रखा हूँ, बाकी सेम टू सेम। ठीक है, ध्यान देना दोस्तों, ये पूरा सी का मान, ए का मान, बी का मान। ठीक है, थोड़ा सा कठिन है लेकिन बहुत ही सरल है, समझेंगे। ए प्लस पी ऋण एक इंटू डी, ए का मान है, इंटू क्यू ऋण आर। ठीक है, प्लस ए प्लस क्यू ऋण एक इंटू डी, किसका मान है, बी का, तो बी का मान रखा हूं, इंटू आर ऋण पी जो प्रश्न में बोला है, प्लस ए प्लस आर ऋण एक इंटू डी, सी का मान है, आप लोग को पता है, देख लीजिए, है ना, इंटू पी ऋण क्यू। ओके, यही प्रश्न है, प्रश्न में मान रखा हूं, ए बी सी का मान रखा हूं, जो हम लोग सवाल को हल करने जा रहे हैं। ठीक है, बाकी ए भी सेम है, क्यू ऋण आर ऋण पी अपनी जगह में है, उसके बाद पी ऋण क्यू भी अपनी जगह में है ना, बस, तो बाकी तो सब अपनी जगह में, बस मान रखना है अपने को। ठीक है, चलिए अब आगे हल करते हैं। अब देखिए ए में सब बराबर दिख रहा है, ए, तो ए मैं क्या कर सकता हूं, ए को मैं कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर में क्या बचेगा, अंदर में क्या बचेगा, तो ध्यान देना अंदर में क्या बचने वाला है, क्यू ऋण आर। ठीक है, क्यू ऋण आर, ये क्यू ऋण आर प्लस आर ऋण पी प्लस ये बचेगा पी ऋण क्यू। ये जब हम ए को कॉमन लेंगे, है ना, तो क्या बचेगा, क्यू ऋण आर, ये, ठीक है, उसके बाद आर ऋण पी, ये बचेगा, उसके बाद पी ऋण क्यू, तो पी ऋण क्यू इतना बचेगा जब हम एक को कॉमन लेंगे तो। ठीक है, ध्यान दीजिए, ध्यान कैसे देना है, देखिए क्यू ऋण आर के साथ ए जुड़ा है तो ए, आर ऋण पी के साथ ए जुड़ा है तो जुड़ा है, पी ऋण क्यू के साथ ए जुड़ा है तो जुड़ा है, लेकिन ये लोग नहीं जुड़े, आर ऋण एक भी नहीं जुड़ा है, पी ऋण एक भी नहीं जुड़ा है, क्यू ऋण एक के साथ नहीं जुड़ा है, क्योंकि बीच में प्लस है और इन लोग गुणा है इसलिए जुड़ा है, तो इन बीच में क्या है, गुणा, तो ये देखिए मैं गुणा लगा देता हूँ, सबके साथ गुणा करूंगा तो यही आएगा। ठीक है, तो क्यू ऋण आर, आर ऋण पी, पी ऋण क्यू। ओके, समझ में आ गया ना। जब ए को कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, क्यू ऋण आर, आर ऋण पी, पी ऋण क्यू। ठीक है, लेकिन जब हम डी को कॉमन लेंगे, ठीक है, देखना एक बार पुनः, जब हम डी को कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा उसको ध्यान देना। ठीक है, अंदर में बचने वाला है दो चीज अंदर में बचेगा, कौन कौन सा, पी ऋण एक, क्यू ऋण आर, ये दोनों बचेगा। ठीक है, पी ऋण एक, क्यू ऋण आर प्लस पी ऋण एक, क्यू ऋण आर ऋण पी, है ना, और क्यू ऋण एक, ये देखिए यहां से क्यू ऋण एक, आर ऋण पी, आर ऋण पी, क्यू ऋण एक, प्लस अब क्या बचेगा, आर ऋण एक, पी ऋण क्यू, ये बचेगा हम टोटल जब डी को कॉमन लेंगे तब। ठीक है दोस्तों, यहां बस प्लस लगा दीजिए। ठीक है, समझ आ गया, जब हम डी को ए को कॉमन लेंगे तो ओनली क्यू ऋण आर, आर ऋण पी, पी ऋण क्यू बचेगा, लेकिन जैसे ही हम डी को कॉमन लेंगे तो उसके साथ में, है ना, जैसे डी को कॉमन लेंगे तो देखिए डी के साथ कौन कौन सा गुणा है, जब डी के साथ देखिए ये भी गुणा कर रहा है, ये भी गुणा कर रहा है, इसलिए दोनों को लिखेंगे, पी ऋण एक, क्यू ऋण आर, तो पी ऋण एक, क्यू ऋण आर प्लस, ठीक है, क्यू ऋण एक, आर ऋण पी, ठीक है, तो क्यू ऋण एक, आर ऋण पी, ठीक है, आगे पीछे लिख सकते हैं, है ना, प्लस इधर देखिए आर ऋण एक, पी ऋण क्यू, आर ऋण एक, पी ऋण क्यू, डी को कॉमन लेंगे तो दोनों चीज को लिखना है, और ए बस को कॉमन लेंगे तो क्यू ऋण आर, आर ऋण पी, पी ऋण क्यू को लिखना है। ठीक है, क्योंकि उसके साथ में गुणा है, लेकिन पी ऋण एक है वो ए के साथ में गुणा में नहीं है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। चलिए आगे हल करते हैं। अब देखिए, अब ए का ए, ठीक है, अब अंदर में जो है उसको हल करो तो क्या आएगा, क्यू ऋण आर,
प्लस आर ऋण पी प्लस पी ऋण क्यू। ठीक है, अंदर में जो है उसको मैं कोष्टक से बाहर कर दिया, क्यू ऋण आर, आर ऋण पी, पी ऋण क्यू, आर ऋण पी, पी ऋण क्यू। ये देख लीजिए, देखेंगे तो हम जो कोष्टक में है उसको मैं क्या कर दिया हूँ, बाहर कर दिया हूँ, कोष्टक को हटा दिया हूँ, बाकी सेम टू सेम है। देखिए क्यू ऋण आर, आर ऋण पी, पी ऋण क्यू, क्यू ऋण आर, आर ऋण पी, पी ऋण क्यू, प्लस है ना, धन है तो धन, ऋण रहता तो ऋण लगाते। ठीक है, ए के साथ इतना गुणा हुआ है। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, प्लस डी दिया है तो प्लस डी। ठीक है, प्लस डी दिया है तो प्लस डी। अब देखेंगे ध्यान से, ठीक है, अब इधर कैसे हल होगा। पी ऋण एक, क्यू ऋण आर, ये दिया है अपने को। ठीक है, तो आप ये दोनों को गुणा कर दीजिए। जैसे P के साथ में ये दोनों को गुणा करूंगा क्या हो जाएगा, पी क्यू ऋण पी आर हो जाएगा कि नहीं। ध्यान से देखिए, P के साथ में क्यू ऋण आर का गुणा किया तो पी क्यू, उसके बाद ऋण है तो ऋण पी आर हो गया। ठीक है, उसके बाद अब ऋण एक के साथ अंदर में गुणा करना, तो ऋण एक के साथ जब अंदर में गुणा करूंगा तो ऋण क्यू और ऋण धन हो जाएगा और आर एकम आर प्लस। ठीक है, जब हम ये दोनों का गुणा करेंगे तो हमको ये मान प्राप्त होगा। ध्यान से देखना दोस्तों, ध्यान से एकदम। ठीक है, P और Q का गुणा करेंगे तो पी क्यू, उसके बाद ऋण है तो ऋण है ना, तो R और P का R का गुणा करेंगे तो पी आर, ऋण है तो ऋण। उसके बाद अब ऋण एक के साथ अंदर में गुणा करना, तो जब ऋण एक के साथ हम अंदर में गुणा करेंगे क्यू ऋण आर से, तो क्यू ऋण आर के एक के साथ गुणा करेंगे तो क्यू ऋण आर ही होगा, लेकिन जो चिन्ह में उसमें क्या हो जाएगा, परिवर्तन। तो क्यू के सामने में क्या है, धन है तो ऋण होगा, तो ऋण क्यू, और आर के सामने में ऋण है तो क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, तो धन आर। क्योंकि ऋण एक के साथ गुणा कर रहे हैं ना, ऋण के साथ गुणा कर रहे हैं, इसलिए चिन्ह में परिवर्तन और जो संख्या है वह सेम टू सेम। तो क्यू धन आर हो गया, ऋण क्यू धन आर, ऋण एक के साथ अंदर में गुणा किए तब। ठीक है, अब धन, ये वाला धन आ गया, अब धन। अब ये दोनों का गुणा करना सेम एकदम है ना। अब ये दोनों का गुणा करते हैं, ध्यान से देखना, आर और क्यू का गुणा करेंगे तो आर क्यू। ठीक है, उसके बाद आर के साथ एक के साथ गुणा करूंगा। ठीक है, समझ आ रहा है ना, पहले आर और क्यू का गुणा किया तो आर क्यू, फिर आर के साथ ऋण एक के साथ गुणा करूंगा तो आर एकम आर, और ऋण है तो ऋण। उसके बाद ऋण पी के साथ इससे गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा, ऋण पी क्यू। ठीक है, और ऋण का गुणा करूंगा तो धन पी एकम पी। ये है दोस्तों, इससे गुणा करें तब। ठीक है, ये दूसरा हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं, ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, तो फिर से समझाता हूँ, आर और क्यू का गुणा किया तो आर क्यू। ठीक है, फिर आर के साथ गुणा करूंगा ऋण एक के साथ तो क्या हो जाएगा, आर एकम आर, लेकिन ऋण है तो ऋण। ठीक है, अब ऋण पी के साथ गुणा करूंगा इसी से तो क्या हो जाएगा, पी और क्यू का गुणा करूंगा तो पी क्यू, लेकिन ऋण है तो ऋण। ठीक है, उसके बाद ऋण पी के साथ गुणा करूंगा ऋण एक के साथ तो ऋण क्या हो जाएगा, धन, लेकिन पी और एक का गुणा करेंगे तो पी एकम पी। ठीक है दोस्तों, अब बीच में धन है तो धन। अब ये दोनों का गुणा करेंगे। ठीक है, ध्यान देना। अब देखिए, इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, आरपी। ठीक है, आर और पी का गुणा करेंगे तो आरपी, आर के साथ ऋण क्यू के साथ गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा, ऋण आर क्यू। अब देखिए है ना, उसके बाद आर और पी का गुणा करेंगे तो आर पी, उसके बाद आर के साथ गुणा करूंगा ऋण क्यू के साथ तो आर क्यू हो जाएगा, ऋण है तो ऋण। अब ऋण एक के साथ गुणा करूंगा इसी से तो क्या हो जाएगा, एक और पी का गुणा करेंगे तो पी एकम पी, लेकिन ऋण है ना, ऋण है यहाँ धन है तो क्या हो जाएगा, ऋण। ठीक है, ऋण एक के साथ फिर ऋण क्यू के साथ गुणा करूंगा तो ऋण धन और क्यू एकम क्यू। ये आ गया तुम्हारा तीसरा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, फिर से समझने का प्रयास करना। ठीक है, मैं सबसे पहले ए को कॉमन लिया तो ये आया अपना कॉमन में, क्यू ऋण आर, आर ऋण पी, पी ऋण क्यू। ठीक है, डी को कॉमन लिया तो दो चीज कॉमन आएगा जब मैं डी को कॉमन लूंगा तो, क्यों, क्योंकि पी ऋण एक भी गुणा में है, क्यू ऋण आर भी गुणा में है, दोनों गुणा में है तो दोनों कॉमन आएगा। तो डी को जब कॉमन लूंगा तो पी ऋण एक क्यू ऋण आर, पी ऋण एक क्यू ऋण आर, क्यू ऋण एक आर ऋण पी, आर ऋण पी, क्यू ऋण एक, है ना, धन आर ऋण एक पी ऋण क्यू, आर ऋण एक पी ऋण क्यू। ये ठीक है, ए बी सी का मान रखे थे। तत्पश्चात हम लोग क्या किए हैं, जो कोष्टक है उसको मैं क्या कर दिया हूँ, हटा दिया हूँ। देख लीजिए,
1 2 3 1 2 3 का ए का। अब डी का देखना, डी में क्या किया हूँ, उसको पूरा गुणा कर दिया हूँ क्योंकि ये गुणा में है, देख लीजिए ये गुणा में है ना, गुणा में है तो तीनों का गुणा करेंगे तो P ऋण 1 और Q ऋण R का गुणा करेंगे तो PQ ऋण PR ऋण Q धन R आएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, P का Q के साथ गुणा किया PQ, ठीक है, फिर P के साथ ही गुणा करूंगा ऋण R से तो ऋण PR हो जाएगा। उसके बाद ऋण 1 से गुणा करूंगा इसी से तो ऋण Q हो जाएगा, ऋण धन हो जाएगा, R A का मान आ गया। सेम प्रोसेस यहाँ हुआ है, R और Q का गुणा करूंगा तो RQ, ठीक है, R के साथ ऋण 1 के साथ गुणा करूंगा तो ऋण R, ठीक है, R A का मान ऋण है तो ऋण। अब ऋण P के साथ Q से गुणा करूंगा तो ऋण PQ, और ऋण 1 के साथ ऋण P के साथ ऋण 1 का गुणा करूंगा तो ऋण धन P एकम P, ठीक है। सेम गुना यहाँ पर भी हुआ है, R और P का गुणा करेंगे तो RP, ठीक है, R और ऋण Q का गुणा करेंगे तो ऋण RQ, ठीक है, आगे पीछे लिख सकते हैं। उसके बाद ऋण 1 के साथ गुणा करूंगा P से तो ऋण P एकम P, और ऋण 1 के साथ ऋण Q का गुणा करूंगा तो ऋण धन Q एकम Q, ये हुआ है, गुणा हुआ है, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ धन में गलती नहीं करेंगे और हम गुणा सही से करेंगे तो और लघुत्तम सही से निकालेंगे तो अपना जो आंसर है वह गलत नहीं आएगा। हमको ये छोटी छोटी बात को ध्यान देना है दोस्तों, जब तक हम गुणा अच्छा से नहीं करेंगे वो हमारे लिए क्या होगा, कठिन होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ए का ए, ठीक है। अब देखिए ये कट रहा है क्या, Q धन में है, Q ये Q क्या है, धन में है, ऐसी Q ऋण में है क्या, तो देखिए यहाँ पर ऋण Q है, ये कट गया, ठीक है। यहाँ पर ऋण R है, देखिए, ठीक है, धन R है क्या, ये देख धन R है, कट गया। यहाँ पर ऋण P है, वैसी धन P है क्या, ये दे P है, क्या बचा, 0 बचा, तीनों कट गया, धन Q ऋण Q कटा, ऋण R धन R कट गया, ऋण P धन P कट गया, 0 आया, ठीक है। अब D के साथ देखते हैं, ये तीनों कट, सब भी कट गया तीनों चीज तो 0 आ गया। अब D के साथ देखते हैं, PQ धन में है तो ऐसी PQ ऋण में है क्या, देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, PQ धन में है तो ऐसी PQ ऋण में है क्या, ये देखिए PQ धन में है, इधर ऋण PQ ऋण में, कट गया, ठीक है। वैसी ऋण PR है तो धन PR होगा, कहीं पर देखना धन PR, ये देखिए धन PR, RP है ना, RP PR एक ही होता है, जैसे यहाँ ऋण PR है, यहाँ धन PR है तो क्या हो गया, कट गया, ठीक है। फिर आगे बढ़ना, ऋण Q है क्या, ऋण Q यहाँ पास है तो धन Q कहीं पास होगा, ये देखिए यहाँ ऋण Q है, यहाँ धन Q है, कट गया। यहाँ धन R है, कहीं पर ऋण R होगा, देखिए ये देखिए यहाँ धन R है, यहाँ ऋण R है, कट गया। जहाँ धन है वहाँ ऋण, यहाँ ऋण है वहाँ धन, है ना, सेम टू सेम रहना चाहिए, उसको कटा देना है। अब देखिए आगे बढ़े, यहाँ RQ है धन में, कहीं ऋण RQ है क्या, ये देखिए यहाँ RQ ऋण में है, यहाँ धन RQ है तो कट गया, ठीक है। उसके बाद क्या बचा, धन P है, कहीं पास ऋण P है क्या, ये ऋण P है, यहाँ धन P, कट गया। सब भी कट गया कि नहीं, देखिए 1 2 3 4 कट गया, 1 2 3 4 कट गया, 1 2 3 4, क्या बचा जी, 0, ठीक है। अर्थात हमारा जो आंसर है वह क्या आया है, 0। हमको यही सिद्ध करना था, हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करते गए और राइट हैंड साइड हमको 0 लाना था तो हमारा 0 आ गया है। देखिए दोस्तों, जो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, है ना, इति सिद्धम, है ना। तो देखिए हमको देखने में बहुत बड़ा लगता है दोस्तों, लेकिन जैसे ही हम सवाल को हल करेंगे तो वह हमारे लिए आसान हो जाता है। तो देखिए कैसे 0 लाएं, वह आप लोग को भी समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को एक बार शुरू से फिर से देखिए, आप लोग को पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा।